और सीधा आपको बीजेपी कार्यालय जयपुर ले चलते हैं, जहां पर कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो काफिला है वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुका है और यहां पर कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो आज बीजेपी का महामंथन होना है कोर कमेटी के जरिए। कोर कमेटी की बैठक में तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल होंगे। कुछ देर पहले आपने देखा था पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे थे, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे थे और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री का स्वागत यहां पर किया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन यहां पर किया जाएगा। तमाम वरिष्ठ नेता यहां बैठकर मंथन करेंगे और मिशन 25 को हासिल करने की जो कोशिश है उस पर मंथन यहां पर किया जाएगा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों की तर्ज पर बीजेपी एक बार फिर से यहां पर एक नई इबारत लोकसभा के चुनाव में लिखे, उसी को लेकर यह महामंथन बीजेपी आज यहां पर कर रही है। तो प्रदेश में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज होने वाली है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तो मिशन 25 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी आज रखी गई है। कोर कमेटी की बैठक के अंदर जो कोर कमेटी के सदस्य हैं राजस्थान बीजेपी के वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो राजस्थान बीजेपी की एक बड़ी बैठक, कोर कमेटी की बैठक आज होने जा रही है। लोकसभा चुनाव पर महामंथन बीजेपी आज करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति है वो बीजेपी आज तैयार करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ अधिराज सिंह नरूका हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो बीजेपी मुख्यालय से उनका रुख करते हैं। अधिराज, मुख्यमंत्री का इंतजार था, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, तो क्या बैठक शुरू हो चुकी है? और आपसे जानना चाहेंगे एक तो एजेंडा इस बैठक को लेकर क्या क्या रखा गया है, दूसरा कौन से बड़े चेहरे इस कोर कमेटी में बतौर सदस्य शामिल हो रहे हैं? आज बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है वो रखी गई है। मिशन 25 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं, 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी 2024 में भी नई इबारत लोकसभा चुनाव के परिणामों में लिखना चाहती है। लिहाजा यहां पर एक बड़ा महामंथन, एक बड़ी रणनीति तैयार करने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है और तमाम कोर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज हो रही है और इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कई दूसरे वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपसे कुछ मिनट पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और अब वो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में आज कोर कमेटी की बैठक हो रही है और इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं। इस बैठक के एजेंडे के तौर पर बात करें तो सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी मिशन 25 को कैसे हासिल करे 2014 और 2019 की तर्ज पर। और ज्यादा जानकारी के साथ में अधिराज सिंह नरूका हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में जयपुर से, सीधा उनका रुख करते हैं। अधिराज, क्या बैठक शुरू हो चुकी है और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विशेष जो एजेंडा है वो इस बैठक के रहने वाले हैं लोकसभा चुनाव के साथ साथ, जिस पर महामंथन आज बीजेपी के कोर कमेटी के सदस्य करेंगे?
देखिए दीपक, थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं। सह प्रभारी विजय राठकर भी पहुंच गई है, राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल भी यहां पर पहुंच गए, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंच गए और भी कुछ एक नेताओं का आना बाकी है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे और एक कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी। खास तौर पर बात की जाए तो ये इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में जो लक्ष्य रखा गया था लोकसभा चुनाव को लेकर, एनडीए का 400 पार और बीजेपी का 370, उन तमाम चीजों को लेकर उस राष्ट्रीय अधिवेशन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को किस तरीके से पूरा किया जाए और राजस्थान में मिशन 25 पूरा हो ताकि उस सहयोग से 370 और 400 पार एनडीए का लक्ष्य पूरा हो, उसी को लेकर इस आज कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी और पार्टी के जो तमाम कार्यक्रम है उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव का संक्रांत कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता कहा जा रहा है कि 10 मार्च तक लगेगी, लेकिन उससे पहले पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जो संगठन की रचना में जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है, उन्होंने राजस्थान में उसका संकनात कर दिया। एक दिन में 3 संभागों की जिस तरीके की मीटिंगें ली और वो एक लेखा जोखा रखा है और उन्होंने जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, उन्होंने कहा कि राजस्थान में मिशन 25 लगातार 2 बार पूरा हुआ, लेकिन इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहे और उसकी लापरवाही के चलते कोई लोकसभा चुनाव में नुकसान हो। तो ये पूरी चीजें आज इस जो कोर कमेटी की बैठक है इसमें चर्चा होगी। खासतौर पर किस तरीके से मिशन 25 को पूरा किया जाए, वो कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेकर जाया जाए, जिन मुद्दों के बल पर जनता से वोट मांगे जाए, और खासतौर पर बीजेपी का लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत तमाम जो विधानसभा है, लोकसभा सीटें हैं, वहां पर बड़े बड़े सम्मेलन होंगे। उन सम्मेलन में केंद्र सरकार की योजनाओं की जो लाभार्थी है उनसे संवाद किया जाएगा और इस दौरान तमाम जो पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता, उनके दौरे होंगे। तो राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को लेकर और लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज पूरा खाका तैयार होगा कि किस तरीके से अग्रेसिव भूमिका में चुनाव मैदान में उतरना है। और जिस तरीके से कई पार्टियों के बड़े नेता, खासतौर पर कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका भी कई नाम जो है उनको फाइनल किया जाएगा और किस तरीके से ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर आज इस कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होने वाली है। जी मतलब अधिराज, मान लिया जाए कि आप जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को शामिल करवाया गया, उसके बाद में कुछ और नाम लगातार कयासों में थे, कयास लगाए जा रहे थे, उन नामों के तो आज सहमति उसको लेकर भी बन जाएगी, हरी झंडी दे दी जाएगी। जी निश्चित तौर पर उन तमाम नामों को लेकर कि कब ज्वाइन करवाना है, किस तरीके से ज्वाइन करवाना है और किस तरीके से उसका सियासी लाभ उठाया जाए ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में तमाम समीकरणों को साधा जाए। लेकिन इस पूरी कोर कमेटी में चर्चा इसी बात की होगी क्योंकि राजस्थान में देखिए, लोकसभा चुनाव 2014 की बात हो चाहे 2019 की बात हो, बीजेपी को 25 की 25 सीटें मिली। 2019 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं थी, बावजूद इसके एनडीए गठबंधन जो राजस्थान में आरएलपी के साथ हुआ 25 की 25 सीटें जीती। इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और बताने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि उस पर काम करना शुरू हो गया है। भले ही विपक्ष की तरफ से कहा जाए कि क्या लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव से पहले जो राजस्थान की भजनलाल सरकार है उसकी कार्य योजना किस तरीके की रही। देखिए दीपक, बात गौर करने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरीके की है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से शेखावाटी में बीजेपी को नुकसान हुआ, सीकर, झुंझुनू, चूरू में नुकसान हुआ और पूर्वी राजस्थान में क्योंकि एक बड़ा इश्यू था ईआरसीबी, 2 बड़े समाधान किए गए जिससे जिनके बलबूते पर राजस्थान की सरकार भी अपनी बात को रखेगी और केंद्र सरकार की खूब सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बलबूते पर जनता से वोट मांगे जाएंगे। हाल ही में यमुना के जो पानी की बात थी, सीकर, झुंझुनू और चूरू, जिस तरीके से उसकी सौगात शेखावाटी को मिली है उसको किस तरीके से भुनाया जाए, क्योंकि शेखावाटी में विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हुआ, जिस तरीके की उम्मीद थी उस तरीके की सीटें नहीं मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान नहीं हो उसको किस तरीके से भुनाया जाए, तो उसको लेकर भी आगामी दिनों में किस तरीके के किसान सम्मेलन भी होंगे, उसके जरिए किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में गांव चलो अभियान चलाया गया था और कई ऐसे अभियान हैं जो चलाए जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा जो अभियान रहेगा वो लाभार्थी जनसंपर्क अभियान रहेगा और केंद्र के बड़े नेताओं के दौरे होंगे और किस तरीके से ईआरसीपी को इसको भुनाया जाए। जो हाल ही में एमओयू हुआ है, 13 जो जिले थे, 16 जो जिले थे, अब तो 21 जिले वो हो गए हैं, तो उनको किस तरीके से भुनाया जाए। और शेखावाटी पर भी फोकस किया गया क्योंकि चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला था। तो बीजेपी की तैयारी पूरी है, लेकिन अब राष्ट्रीय नेताओं के दौरे होने हैं तो किस तरीके से उनके कार्यक्रम होंगे, किस तरीके के बड़े सम्मेलन होंगे और आगामी दिनों में किस तरीके की रूपरेखा रहेगी, वो पूरी जो चुनाव का खाका है वो आज जो पूरा प्लान इस कोर कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। जी अधिराज, एक चीज और, अमूमन पिछले लोकसभा चुनाव को हम लेकर देखें, 2019 का लोकसभा चुनाव आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा बीजेपी ने किसी दल से, क्योंकि राजस्थान में 2 ही परंपरागत रूप से दल रहे हैं, लेकिन पिछली बार जरूर आरएलपी से जो गठबंधन था हनुमान बेनीवाल की पार्टी से, वो किया गया था। तो क्या इस बार भी कुछ सुगबुगाहट है कि कोई किसी तीसरे दल के लिए कोई सीट छोड़ दी जाए या कोई गठबंधन एनडीए में शामिल हो सकता है बीजेपी के साथ?
देखिए, अभी तक बीजेपी की तरफ से इस तरीके की कोई कह सकते हैं कि सुगबुगाहट नहीं है, किसी तरह की चर्चा नहीं है। बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। बीजेपी इस बात को लेकर काफ़ी विश्वस्त है कि इस बार भी जो मिशन 25 की हैट्रिक है वो लगाने वाली है। कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, हम वो तस्वीरें दिखाने की बिल्कुल कोशिश देखिए, करेंगे। आप ये दीपक, जारी सबसे रखिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बीजेपी पिछली बार सरकार में नहीं थी, इसके बावजूद भी राजस्थान में मिशन 25 पूरा हुआ। तो बीजेपी की इस बार राजस्थान में सरकार है और बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं रही, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य कार्यक्रम रहा, और उसके बाद में जिस तरीके से 2 बड़े प्रोजेक्ट जो बार बार लोग आंदोलन कर, यमुना के पानी की बात हो। बिल्कुल अधिराज, देखिए अधिराज का ऑडियो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि अब अगले कुछ सेकंड्स में हम आपको, या अगले कुछ मिनट में हम आपको बीजेपी मुख्यालय के अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अंदर तक पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी का जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहां पर ये कोर कमेटी की बैठक जो शुरू हो रही है उसकी तस्वीरें आप देखिए। समाचार प्लस पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सह प्रभारी विजया राटकर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, वो भी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, सीपी जोशी ने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर मुख्यमंत्री यानी कि सत्ता की सरकार की सत्ता, माफ कीजिएगा, संगठन की तरफ से सरकार का स्वागत यहां पर किया गया है। ये तस्वीरों में गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, वो भी यहां पर मौजूद है कोर कमेटी की सदस्य के तौर पर। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो आज कोर कमेटी की बैठक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। समाचार प्लस पर सबसे पहले तमाम कोर कमेटी के सदस्य यहां पर मौजूद हैं। विजया राटकर को गुलाब का फूल देकर दिया कुमारी यहां पर उनका स्वागत कर रही हैं। साथ में अलका गुर्जर आपको नजर आ रही हैं और सतीश पूनिया भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। साथ में राजेंद्र गहलोत, वो भी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो ये कोर कमेटी के वो सदस्य हैं जिनके कंधों पर दारोमदार है बीजेपी के लिए नीतियां निर्धारित करने का। राजेंद्र राठौड़ भी आप देख पा रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं। ये तमाम चेहरे आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं, एक जाजम पर बैठे हैं और यहाँ बैठकर आगे की जो रणनीति है, महामंथन है, वो यहाँ पर किया जाएगा कि किस तरीके से पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों को लेकर जो रणनीति है वो यहाँ पर तैयार की जाए, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में बीजेपी मिशन 25 को कैसे हासिल करे, 2014 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर, 2019 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणामों को लेकर कैसे नई इबारत लिखी जाए, इन्हीं तमाम चीज़ों पर जो मंथन है, महामंथन है, वो इस बैठक के जरिए होगा। रणनीति बनाई जाएगी, महामंथन किया जाएगा और ये जो मंथन यहाँ पर होगा उसी से अमृत निकालने की कोशिश बीजेपी यहाँ पर करने वाली है लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद में जो चर्चा का दौर है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। सीपी जोशी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। एक बार वापस से वो चेहरे आपको बता देते हैं जो जो इस बैठक में शामिल है। सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लिहाजा उनकी अध्यक्षता में बैठक आज शुरू हो गई है। साथ में सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, पार्टी की सह प्रभारी विजया राटकर तस्वीरों में नजर आ रही हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। साथ में पार्टी की पदाधिकारी है अलका गुर्जर, राजेंद्र गहलोत, ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं और रणनीति पर जो महामंथन है वो इस बैठक के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो बीजेपी मुख्यालय से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये कुछ देर पहले की तस्वीर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और उसके बाद में मुख्यमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं और जो बैठक है बीजेपी कोर कमेटी की वो भी शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं बैठक में शामिल होने के लिए। साथ में सह प्रभारी विजया राटकर, वो इस बैठक में मौजूद हैं। सरकार के मुख्यमंत्री के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी इस बैठक में मौजूद हैं।
राजस्थान की सियासत से जुड़ी भी एक बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर जो मंथन है वो कर रही है। आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है और ये कोर कमेटी की बैठक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुरू हो चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, सह प्रभारी विजय राटकर मौजूद हैं और कोर कमेटी के तमाम बाकी सदस्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। और सिर्फ एकमात्र एजेंडा यह है कि लोकसभा का चुनाव किस तरीके से जीता जाए, मिशन 25 को कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि लगातार पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। 2014 के चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने अकेले जीती। दूसरे चुनाव की बात करें 2019 के चुनाव की, तब बीजेपी और एनडीए ने मिलकर 25 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी ने आरएलपी के लिए 1 सीट गठबंधन का धर्म निभाते हुए नागौर की सीट छोड़ी थी। तो उन तमाम 25 सीटों को उस दौरान भी हासिल किया गया था। बीजेपी फिलहाल अभी कोई आगे गठबंधन करने के मूड में नहीं है, कोई बयान बीजेपी के नेताओं का आया नहीं है। ऐसे में बीजेपी 25 की 25 सीटों पर खुद के बूते चुनाव लड़ेगी। अभी तक यही जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आती है। तो ऐसे में बीजेपी इन 25 सीटों को फिर से जीतना चाहती है और उसी के लिए महामंथन इस बैठक के दौरान किया जा रहा है।